सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलटीएम यानी लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एपिसोड फर्स्ट को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बियॉन्डर्स के वर्ल्ड में ह्यूमन पोशन लेके कई तरह की एबिलिटी पा सकते हैं और डिवाइनिटी के पाथ पर चल सकते हैं, जिसमें 22 पाथ हैं। और बताया जाता है कि 9 सीक्वेंस होते हैं। जितना लोअर सीक्वेंस होगा उतना ही बियॉन्डर की एबिलिटी स्ट्रांग होगी। जिसके पास पावरफुल सीक्वेंस होगा उसके पास गॉड की जैसी पावर होगी। इसी पाथ को पाथ ऑफ द डिवाइन कहते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एरोप्लेन से कूद के आत्महत्या कर रहा है और अचानक से वो किसी और के बॉडी में आ जाता है और देखता है कि उसके सामने टेबल पर गन पड़ी है और इसी बॉडी ने अपनी जान ली है। तभी हमें पता चलता है कि इस बॉडी का नाम क्लीन है। और जब होस्ट अपना चेहरा मिरर में देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि वो उसकी बॉडी नहीं है। तब इसे पता चलता है कि मेरी सोल का ट्रांसफर हुआ है। सीन चेंज होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है और दो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मिस्टर वेल्च जिसका मर्डर हुआ है और क्लिन की एक साथ फोटो है। तभी हमें पता चलता है कि इसका पूरा नाम क्लिन मोरिटी है और इसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, खाली ये और इसकी बहन बचे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, क्लिन को दिखाया जाता है जो कि क्लिन की ही डायरी रीड कर रहा है, जिसमें कुछ हिंट मिलता है लाइक एंटीगोनस, द ब्लैक एम्परर, द टोडर किंगडम, हॉर्कस माउंटेन रेंज, हेम्स। और लास्ट पेज पे लिखा होता है कि सब कोई मर जाएगा इंक्लूडिंग मी। तभी एक आवाज आती है दूसरे कमरे में से जो कि उसकी छोटी सिस्टर थी, जो सो के उठ गई है। जैसे ही वो हॉल में आती है, क्लिन खून के सारे निशान को छुपा देता है और गन को भी। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मेलिसा मोरेटी है, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो कि ब्रश करके ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। क्लिन तभी अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है और हमें पता चलता है कि क्लिन ने पिछली जिंदगी में लक इन्हांसमेंट रिचुअल किया था। तभी उसकी सिस्टर ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है और उसको देके वो यूनिवर्सिटी निकल जाती है और क्लिन भी तैयार होकर ब्रेड खरीदने चला जाता है। वहां पर क्लिन को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्लिन जल्दी से ब्रेड खरीदता है और उधर से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो देखता है कि कुछ लोग कार्ड गेम खेल रहे हैं और वो बताता है कि 100 साल पहले इंटिस एम्परर रोसेले गुस्तोव ने इन्वेंट किया था इस गेम को। आगे बढ़ते ही क्लिन से एक सिक्का गिर जाता है और वो जैसे ही उसे उठाता है, उसके सामने एक आदमी आ जाता है। क्लिन अपनी गन पे जल्दी से हाथ रख लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक जोकर है जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तभी फिर क्लिन को वही आदमी दिखता है जो उसका पीछा कर रहा है। क्लिन फिर वहां से जल्दी निकल जाता है और वो आदमी भी क्लिन के पीछे लग जाता है। क्लिन छुपने के लिए एक टेंट में चला जाता है और बाहर देखने लगता है। तभी उसे उस टेंट में एक लड़की मिलती है जो कि उसको फ्यूचर देखने के लिए बुलाती है और वो ट्रोट कार्ड से अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देखने के लिए कहता है। लड़की उसके सामने 3 कार्ड रख देती है और कहती है लेफ्ट वाला पास्ट, मिडल वाला प्रेजेंट एंड राइट वाला फ्यूचर है, तुम क्या देखना चाहते हो। क्लिन प्रेजेंट कार्ड उठाता है और उसमें द फूल लिखा होता है, जिसका मतलब है नई शुरुआत। तभी उस टेंट की असली मालकिन आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की एक बीच टेमर है। फिर क्लिन वहां से घर की तरफ निकल जाता है। घर आके वो फिर से वही रिचुअल करने लगता है ताकि वो अपने असली घर चले जाए, पर उसकी सोल किसी और डोमेन में चली जाती है और दो लोग और वहां पर आ जाते हैं, एक लड़की और एक लड़का। क्लिन सोचने लगता है कि क्या मैंने इन लोगों को बुलाया है। लड़की क्लिन से पूछती है क्या आप इस डिवाइन रेलम के मालिक हो। तभी क्लिन को पता चलता है कि सच में वो इस डिवाइन का मालिक है और वो कुछ टेबल और कुर्सी जनरेट कर देता है। तभी आदमी कहता है मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हो। तभी क्लिन स्टाइल में किंग कुर्सी पर बैठकर कहता है तुम मुझे द फूल कह सकते हो। तभी लड़की पूछती है कि मुझे बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे क्लिन को भी नहीं पता था कि बियॉन्डर क्या होता है। क्लिन ट्रिक खेल के उस आदमी को फंसा देता है कि वो ये आदमी बताएगा। तभी आदमी बताता है कि तुम्हें बियॉन्डर बनने के लिए चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस, द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इन तरह के चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा। लड़की कहती है मुझे अपनी फ्रीडम नहीं खोनी। तो वो आदमी बताता है कि रॉयल फैमिली ज्वाइन करनी पड़ेगी। आदमी ये भी बताता है कि उसके पास 2 सीक्वेंस 9 पोशन है, पहले का नाम सेलर और दूसरे का नाम ऑडियंस है। तभी क्लिन को पता चलता है सीक्वेंस एबिलिटी लेवल को बताते हैं और वो लोग हर मंडे को मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी वो दोनों भी अपना कोड नेम रखते हैं, लड़की का नाम जस्टिस और आदमी का नाम हैंगमैन। क्लिन की सोल वो गैदरिंग बंद करवाकर फिर अपने शरीर में आ जाती है। तभी उसके डोर पर पुलिस आ जाती है। क्लिन अपनी सारी चीज छुपा देता है लाइक गन और डायरी को। डोर खोलते ही पता चलता है कि वो पुलिस वाला और कोई नहीं, वही पीछा करने वाला आदमी है। तभी ऑफिसर उसके घर में घुस जाता है और बुक की रेक से उस डायरी को निकालकर पढ़ने लगता है। तभी क्लिन को पता चलता है कि वो गन एमसी गवर्नर की है। तभी ऑफिसर क्लिन को बताता है कि तुम्हारे पास वो गन है। क्लिन उसे फिर बताता है कि उसे खुद ज्यादा कुछ याद नहीं। ऑफिसर क्लिन को साइकिक थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए कहता है। क्लिन भी उसके साथ चलने लगता है। बाहर निकलते ही क्लिन रुक जाता है। तभी वहां पर एक बच्चा आ जाता है जो कि ब्रेड चुराकर भाग रहा था। तभी उसे ऑफिसर पकड़ लेता है। ऑफिसर का ध्यान भटकते ही वो वहां से भाग जाता है। तभी गली में पहुंचते ही टाइम और स्पेस रुक जाता है और क्लिन को पता चल जाता है कि वहां बियॉन्डर आ चुका है। क्लिन बचते बचते एक गाड़ी में बैठ जाता है और उसका ड्राइवर और कोई नहीं, वही ऑफिसर होता है। तभी अचानक से क्लिन सपने से जाग जाता है।
उसके सामने फिर गेट के बाहर वही आदमी दिखता है। तभी हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जो कि डन स्मिथ है, और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो उसकी मेमोरी देखने लगती है। ग्रे फॉग की वजह से लड़की उसके असली माँ बाप को नहीं देख पाती। तभी वो लड़की क्लिन की आंखों में देखकर सवाल पूछती है, तुमने एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ छुपा कर रखी है? क्लिन कहता है, मुझे नहीं पता। और वो ये भी पूछती है कि वेल्च होम में 27 जून को क्या हुआ था? क्लिन कहता है, मुझे नहीं पता। लड़की फिर पूछती है कि तुम उस समय क्या कर रहे थे? तभी क्लिन अपने आप को गोली मारता है और वो होश में आ जाता है। तभी लड़की डन स्मिथ से बताती है कि मैं श्योर हूँ कि इसने अपने आप को गोली मारी थी, पर पता नहीं ये जिंदा क्यों है। और ये भी बताती है कि इसने वेल्च को नहीं मारा है। वेल्च वही आदमी था जो हमें पहले दिखाया गया था, जो मरा हुआ था। तभी स्मिथ कहता है, एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक गायब है। क्लिन, तुम भी खतरे में हो, हम तुम्हें हर समय बचा नहीं सकते। और स्मिथ ये भी कहता है कि क्या तुम बियॉन्डर बनना चाहते हो? और यहीं पे एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। अभी कुछ सवालों के जवाब जानने रह गए हैं कि बियॉन्डर कौन है, क्लिन के पीछे कौन पड़ा है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।